बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 के हवाले से लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स, उसका इंट्रोडक्शन है। पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसका मतलब है कि ये कसरत से पाए जाने वाले नामियाती मुरक्कबात हैं, लेकिन मोस्ट अबेंडेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा हम बात प्रोटीन की बात करेंगे तो ये अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आल ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं और इसके अलावा आल ऑर्गेनिज्म के आल सेल्स में हैं और इसके अलावा आल पार्ट्स ऑफ द सेल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट तमाम ऑर्गेनिज्म में हैं, सेल्स में हैं और उनके पार्ट्स में भी मौजूद है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सेलुलोज की फॉर्म में मौजूद हैं, आमतौर पे सेल वॉल में, इसके अलावा पेपर में, वुड में, और प्योर सेलुलोज के एग्जांपल जो है वो कॉटन है, कपास है। तो इसके अलावा स्टार्च सेलुलोज की तरह ये भी आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल हैं और ये ग्रेन्स वगैरह में, सीरियल्स में और इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह के अंदर ये मौजूद हैं और ट्यूबर्स में फूले हुए हिस्से जो होते हैं जैसे रूट ट्यूबर हैं या स्टेम ट्यूबर हैं, उनके अंदर ये स्टार्च मौजूद हैं। मिल्क शुगर है जिसे हम आमतौर पे लैक्टोज कहते हैं, केन शुगर है जिसे हम नाम देते हैं सक्रोज। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इन कार्बोहाइड्रेट के दो तरह का रोल होता है। एक रोल है इनका स्ट्रक्चरल और एक रोल है इनका फंक्शनल। अब स्ट्रक्चरल में ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बड़े साइज के हैं, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम सेलुलोज के हवाले से बात करें तो इन्होंने सेल वॉल बनानी है यानी स्ट्रक्चर रोल अदा कर लिया। इसी तरह जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं यानी छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्लूकोज के हवाले से बात करूं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे ये ज़ाहिर हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं दो तरह का रोल है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। अगर कार्बोहाइड्रेट का लफ्जी मतलब देखें तो कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसे कार्बन जिनके अंदर वाटर मौजूद है। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ तीन किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप देख सकते हैं वही रेशो है एज इन वाटर, जैसे कि पानी के अंदर रेशो 2:1 मौजूद है। इसी रेशो के साथ ये वाटर या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट जो है तीन किस्म के एलिमेंट से मिलकर बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर कार्बोहाइड्रेट का हम जनरल फार्मूला के हवाले से बात करें तो CxH2OY, इसका मतलब ये हुआ X से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो कम से कम 3 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा थाउजेंड्स तक तादाद इनकी चली जाती है। Y से मुराद नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जिनकी तादाद या तो सेम हो सकती है X के, यानी जितने कार्बन के नंबर होंगे उतनी हो सकती है, या फिर वेरी भी करती है, मुख्तलिफ भी होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम केमिकली डेफिनेशन करना चाहें तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी पॉली मैनी हाइड्रोक्सी OH, और फिर दो किस्म के हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी तो हो गए, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है यानी एल्डो ग्रुप रखते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं यानी कीटो ग्रुप रखते हैं। ये मैं आगे मोनोसैकेराइड में बात करूंगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर OH ग्रुप तो कई होंगे, मैनी होंगे, या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो इसका मतलब है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गए, या उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी तो होंगे लेकिन कीटोन ग्रुप होगा तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो गए। ये केमिकली डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की। और कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो आम तौर पे हैं ग्रीन प्लांट्स।
तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करते हैं उसके रिजल्ट में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो मेन हमारे लिए सोर्स कार्बोहाइड्रेट जी एनिमल के लिए प्लांट हैं, और प्लांट पहले जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं वो यही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। हाँ, अगर प्लांट ने प्रोटीन बनाने हैं या लिपिड्स बनाने हैं तो फिर इन कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम की मदद से कन्वर्ट करेंगे, यानी उन्हीं कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्लांट। और जैसे आप देखते हैं कुछ सीड हैं उनके अंदर ऑयल होता है, या फिर उन्हें प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप दालें वगैरह देखते हैं पल्सेस, तो उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है। तो पहले सोर्स मेन जो बने वो कार्बोहाइड्रेट थे फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, और बाकी चीज़ें उन्हीं से फिर बनती जाती हैं। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रीन प्लांट्स हुए। यही कार्बोहाइड्रेट्स बाज़ दफ़ा तो मालिक्यूल इसके अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के जो मालिक्यूल्स हैं ये किसी दूसरी टाइप के मालिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो बनाते हैं कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स। मिसाल के तौर पे मैं बात करूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये अगर मिल जाएं प्रोटीन के साथ तो इस तरह डेवलप हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इसी तरह अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स जी मिल जाएं जी लिपिड्स के साथ तो डेवलप हो जाते हैं जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, उन्हें नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ प्रोटीन या लिपिड के साथ मिलकर बनते हैं। और ये दोनों मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं वो बनाती हैं। दूसरा ये है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बैक्टीरियल सेल वॉल में मौजूद है। और तीसरी ये बात है कि ये हमारी एनिमल हैं या प्लांट हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन का ये दोनों अहम हिस्सा है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। अगर मैं क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करूं तो ज़हन में रखना कि हम क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप बना लेते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स, और दूसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं पॉलीसैकराइड्स। तो ये जो सैकराइड्स है या सैकराइड है ये ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डिराइव्ड है, और जिसका मतलब होता है शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि मोनोसैकराइड सिंगल शुगर वाले यानी सिंपल शुगर हो गए, इनमें एक शुगर यूनिट होगा, और ओलिगो यानी फ्यूज सैकराइड यानी चंद शुगर वाले, और जो पॉलीसैकराइड है इसका मतलब होता है मैनी शुगर वाले, यानी इनमें कई शुगर के यूनिट मौजूद होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मोनोसैकराइड्स की। अल्लाह हाफिज़।